नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से ले आई हूँ कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर से हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगी, जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं पूरे स्ट्रक्चर से समझाऊंगी, ताकि आप एक ही वीडियो में सॉफ्टवेयर के सारे क्वेश्चंस को सही कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा सॉफ्टवेयर। पहले तो हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कहते किसको हैं। हमारा जो कंप्यूटर बना होता है बेसिकली वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है। कंप्यूटर किससे बना होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर कंप्यूटर के टचिंग पार्ट को कहते हैं। जिस पार्ट को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर हैं। और जो उसके प्रोग्राम होते हैं जिसमें अपने कार्य को करते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्रामों का कलेक्शन होता है। जी हाँ, सबसे जो छोटा सॉफ्टवेयर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती डाटा। और बहुत सारे डाटा मिलकर, यानी बहुत सारे डाटा मिलकर डाटा का जो संग्रह होता है वो क्या बनाता है? इंफॉर्मेशन। क्या बनाता है बेटा? इंफॉर्मेशन। बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला के क्या बनता है? प्रोग्राम। और बहुत सारे प्रोग्राम मिलाकर क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। जी हाँ, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोग्राम क्या है, तो कलेक्शन ऑफ मैनी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ मैनी डाटा। और सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ मैनी प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं बेटा? सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का समूह। प्रोग्रामों का एक समूह। कलेक्शन ऑफ मैनी प्रोग्राम कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह क्या है बेटा? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर पे चलाया जाता है। बहुत, जैसे मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह क्यों है? क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई एक काम नहीं करता है, कई काम करता है। भाई कंप्यूटर में कोई एक काम तो होता नहीं, कई काम होते हैं। तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं और उन सारे प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर के प्रकारों की बात करें, सॉफ्टवेयर के प्रकारों की बात करें, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो कलेक्शन ऑफ मैनी प्रोग्राम कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह ही क्या है? सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर के प्रकारों की बात करेंगे तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो सभी कंप्यूटर में हो। सभी कंप्यूटर में हो ये सॉफ्टवेयर सभी कंप्यूटर में होते हैं। सभी कंप्यूटर में होते हैं। ये सभी कंप्यूटर में होते हैं। एप्लीकेशन, इसका नाम ही बेटा एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन का मतलब होता है जो पर्टिकुलर फील्ड के लिए बनाया जाए। जैसे आपका एप्स होता है, ऐप भी क्या है? आपका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, पर्टिकुलर यूज के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष प्रकार के प्रयोग हेतु बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कोई एक विशेष काम ही करते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। यूटिलिटी, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी की मदद करें। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद करें, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। 3 प्रकार के आपके होते हैं एप्लीकेशन,
सिस्टम और यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका विशेषता प्रयोग सारे चीजों में किया जाता है, सारे कंप्यूटर में होना जरूरी है। और एप्लीकेशन का मतलब होता है जो विशेष फील्ड के लिए, और आपका यूटिलिटी जो दोनों की मदद करता है। अब हम लोग जानेंगे कि सिस्टम में वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं जो सारे कंप्यूटर के लिए जरूरी होते हैं, और एप्लीकेशन में कौन कौन से आएंगे, और यूटिलिटी में कौन कौन से आएंगे। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसे इरेज करूंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के प्रकारों को डिटेल में। सॉफ्टवेयर के मैंने 3 प्रकार बताए बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा मैंने कौन सा बताया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा हमने कौन सा बताया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे, आपके सिस्टम में कौन कौन से आएंगे, यूटिलिटी में कौन कौन से आएंगे, इसको समझेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे कंप्यूटर में होता है, एप्लीकेशन विशेष फील्ड के लिए बनाया जाता है इसलिए सब में नहीं होता है, यूटिलिटी जो दोनों की हेल्प करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है 2 आपका, इसमें आपका आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आएगा बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, और आएगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी 2 प्रकार का होता है, एक होगा सिंगल यूजर और एक होगा आपका मल्टी यूजर। एक आपका क्या होगा, मल्टी यूजर। सिंगल यूजर आपका 2 होगा, डॉस और विंडोज। देखिए अभी आप लोगों को बताएंगे भी कि क्वेश्चन कैसे बनता है। मल्टी यूजर में आपका आएगा लाइनक्स और यूनिक्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा सारे कंप्यूटर में होना जरूरी है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ये। क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब आप लोग प्रीवियस पेपर देखेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो मशीनी भाषा में बदलता है हाई लेवल लैंग्वेज को। हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। इसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर को भी मैंने पढ़ाया था कि जब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलना हो। भाई देखिए हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है, 01 पे काम करता है। 01 पे प्रोग्राम बनाना कठिन है, अतः हम हाई लेवल में बनाते हैं। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या काम करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में यानी 01 में बदल देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये दोनों आपके कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन नहीं सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। कौन से सॉफ्टवेयर है बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें आपके 2 प्रकार हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। एक समय पे एक जगह एक व्यक्ति काम करे तो सिंगल यूजर, और मल्टी का मतलब एक समय में कई लोग कार्य कर सकें। तो डॉस विंडोज आपका सिंगल यूजर है, लाइनक्स यूनिक्स आपका मल्टी यूजर है। क्वेश्चन आता है कि विंडोज क्या है,
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। डॉस है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइनिक्स यूनिक्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपका इंटरप्रेटर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया था कि जो विशेष फील्ड के लिए बना है, यानी एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस आपका क्या है? विशेष फील्ड के लिए। इसी में आपका आएगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। इसके अलावा इसमें टैली, डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, फोटोशॉप, पेज मेकर, है ना, इत्यादि। देखिए ये सारे आपके कौन से सॉफ्टवेयर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको जरूरी नहीं है कि आप सारे कंप्यूटर में एमएस ऑफिस पाएं, क्योंकि भाई अगर हमको जरूरत है तभी हम एमएस ऑफिस डलवाएंगे, हमें जरूरत नहीं है तो हम एमएस ऑफिस नहीं डलवाएंगे। जब भी हमें काम करना होता है एमएस ऑफिस पे तभी हम एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, अदरवाइज नहीं डलवाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये एप्स होते हैं एक तरह के। भाई एक बात बताइए, आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो जब भी आपको कोई एप्स चाहिए होता है आप डाउनलोड कर लेते हैं। जरूरी नहीं सारे के मोबाइल में सारे एप्स हो। भाई आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप उस एप्स को डाउनलोड कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आप उस एप्स को नहीं रखेंगे। उसी प्रकार अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो विशेष फील्ड के लिए प्रयोग किया जाए वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। भाई एमएस ऑफिस भी तो विशेष काम कर रहा है, वर्ड भी तो विशेष काम कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए बन रहा है, टैली अकाउंटिंग के लिए बन रहा है, पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन के लिए बन रहा है, एक्सेस डाटाबेस है ये पब्लिशिंग के लिए बन रहा है, फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप बना है। तो ये विशेष काम कर रहा है, अगर हमको आवश्यकता पड़ेगी तभी हम अपने कंप्यूटर में डलवाएंगे। तो क्वेश्चन आएगा एमएस ऑफिस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन आएगा टैली है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक्सेस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये इन दोनों की क्या करता है? हेल्प करता है। किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस का भी वीडियो हमने बना रखा है, आप लोग देखे होंगे, बनाया मैंने वायरस और एंटीवायरस का। तो एंटीवायरस क्या है आपका? एंटीवायरस प्रोग्राम भी आपका क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। भाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो हमें दोनों के लिए चाहिए ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए भी चाहिए और एप्लीकेशन के लिए भी चाहिए। इसके बाद हमारा बैकअप फाइल, जो बैकअप होता है, भाई बैकअप भी हमें दोनों के लिए चाहिए। तो बैकअप फाइल भी किस में आएगा? यूटिलिटी में आएगा। फाइल मैनेजर यानी जहां पर सारे फाइल्स डॉक्यूमेंट्स एक जगह पर एकत्रित करके रखा जाता है उसे फाइल मैनेजर कहते हैं। ये भी आपका किस में आएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। ये तीनों आपका किस में आएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये दोनों की हेल्प कर रहा है, इसलिए एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम और फाइल मैनेजर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में रखा गया है। अगर ये स्ट्रक्चर ही केवल आप याद कर लेंगे तो सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन यहीं से ही आपके उठा लेता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? कलेक्शन ऑफ मैनी प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह है सॉफ्टवेयर। इसके बाद सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने हैं? 3 है, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। सिस्टम जो सारे में आए, सारे कंप्यूटर में होता है, एप्लीकेशन जो विशेष फील्ड के लिए, यूटिलिटी जो कोई एक विशेष, ये दोनों की हेल्प करता है। इसके बाद इसमें आपका आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सिस्टम में सबसे जरूरी पूछता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और आपका एमएस ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये विशेष काम को कर रहा है। अब बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर और एंटीवायरस आपका कैसा सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी, क्योंकि ये दोनों की मदद कर रहा है। आई होप सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोगों को बार बार मैं बताती भी हूँ, अगर बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में ना आए
तो आप लोग को मैं बोलती भी रहती हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं उसको। सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं और आप हमारे वीडियो को देखिए भी, लोगों को शेयर भी करिए, बताइए भी। 2-3 हफ्ते से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी तबीयत खराब होने के कारण, लेकिन अब लगातार आपसे बनी रहूंगी, जुड़ी रहूंगी। लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।